हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान से एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी IRMS वैल्यू हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? IRMS वैल्यू। अभी IRMS वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो हमें तुरंत प्राप्त होती है, जैसे हम करंट जो हमें मिलेगा प्रेजेंट टाइम में, वो IRMS वैल्यू होती है। तो ये होती क्या है? ये होती है कि प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग, यानी पूरी साइकिल में जितनी धारा आ रही है उसका वर्ग कीजिए और फिर उनके औसत मान, वर्ग के औसत मान को ही क्या बोलते हैं? औसत मान। फिर उसका वर्गमूल निकालिए तो उसको बोलते हैं IRMS। क्या बोलते हैं? IRMS। यानी एक पूरी साइकिल के लिए जो धारा है उसका वर्ग करते रहिए और फिर उनका औसत निकाल के उनका वर्गमूल करिए तो उसको बोलते हैं IRMS। क्या बोलते हैं? IRMS। तो एक पूर्ण साइकिल के लिए जो आई स्क्वायर यानी कि धारा का वर्ग का माध्य है वो क्या होगा? धारा के वर्ग का माध्य, भी हमने वर्गमूल नहीं निकाला है, सिर्फ हमने औसत मान निकाला है धारा के वर्ग का। तो क्या होगा? तो आई स्क्वायर का ये मॉड लगा है जो बताता है माध्य यानी औसत। तो क्या होगा? 1/t, क्योंकि पूरी साइकिल के लिए है तो यहाँ पूरा आवर्तकाल लेंगे और लिमिट 0 से t होगी और धारा जो होगी वो आई स्क्वायर और t के सापेक्ष इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि t बराबर क्या होता है? 2 पाई/ओमेगा और i बराबर I0 साइन ओमेगा t। चलिए यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ आई स्क्वायर इक्वल 1/2 पाई/ओमेगा और यहाँ भी यही रख देते हैं 2 पाई/ओमेगा और 0 से लिमिट है। अब आई की जगह पर क्या रखेंगे? I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ हो जाएगा I0 और स्क्वायर लगा है तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। चलिए इसको पलट लेते हैं। बराबर ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा/2 पाई और लिमिट है 0 से 2 पाई/ओमेगा तक। और आई स्क्वायर को भी बाहर कर लेते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है आई स्क्वायर। यहाँ बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो पहले इसको हम चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं, इसको इधर भेजेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 - cos 2 थीटा बटे 2। यानी अगर थीटा की जगह पर हम ओमेगा टी रखते हैं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 - cos 2 ओमेगा टी बटे 2 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे क्या रखेंगे? 1 - cos 2 ओमेगा टी बटे 2 और डी टी। तो एक बार इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 का और एक बार इसका, 1/2 बाहर कर लेते हैं। तो ओमेगा/2 पाई I0/2 0 से 2 पाई बटे ओमेगा और एक बार एक का करते हैं 1 dt और फिर माइनस 0 से 2 पाई/ओमेगा और इसका करते हैं cos 2 ओमेगा t dt। तो इसका करेंगे और ये सबसे बाहर रहेगा, इतनी वैल्यू ये यहाँ तो रहेगी केवल। तो ओमेगा/2 पाई I0/2 और 1 का क्या होगा? 1t का, 1 dt का केवल t हो जाएगा और t की पावर में 0 से 2 पाई/ओमेगा और यहाँ माइनस cos 2 ओमेगा टी का होता है साइन 2 ओमेगा टी और फिर नीचे देखिए जो t है उसको छोड़ के वैल्यू जो बचे वो नीचे लिख देना है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ये छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये जो लिमिट लगेगी ये 0 से 2 पाई/ओमेगा तक। तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये ओमेगा/2 पाई I0/2 और यहाँ से देखिए एक बार t की जगह पर 2 पाई/ओमेगा रखेंगे और फिर t की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 रखने का कोई मतलब है नहीं, 0 ही आ जाएगा। फिर यहाँ रखते हैं साइन 2 ओमेगा और t की जगह पर 2 पाई/ओमेगा
ओमेगा, और माइनस में यहाँ पर टी के प्लेस पे 0 रख देंगे, साइन 2 और अपान में 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा और इंटू टी की प्लेस पर 0 और अपान में 2 ओमेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई, आई नॉट अपान 2 पाई बाई ओमेगा, और माइनस ये यहाँ ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, और 2 दूनी 4 पाई, यानी साइन 4 पाई, माइनस यहाँ साइन 0 हो जाएगा, साइन 0। अब ध्यान से हम देखते हैं, माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा। अब साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है और साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो केवल बचता यही है, तो ओमेगा अपान 2 पाई और आई नॉट अपान 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर का जो मॉड है वो आ जाएगा आई नॉट अपान 2। तो अगर इसका हमको वर्ग माध्य मूल निकालना है, यानी इसका अंडर रूट करना है, तो इधर अंडर रूट करिए और इधर भी, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस बराबर आई नॉट, ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर रहेगा आई नॉट स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो केवल आई नॉट बचेगा और नीचे अंडर रूट 2 बचेगा। अब यहाँ आई नॉट अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, जिससे डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.707 आई नॉट आ जाएगा। ये हो गई आई आर एम एस की वैल्यू।